प्रिय विद्यार्थियों, मैं रश्मि सक्सेना। आज हम मछलियों के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। फिशेस या मछलियाँ। प्रमुख रूप से फिशेस दो तरह की मानी गई हैं, एक ऑस्ट्रिक्थीज और दूसरी कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज वे मछलियाँ हैं जिनमें अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है और कॉमनली उन्हें शार्क्स कहा जाता है। कॉन्ड्रिक्थीज में पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में, उन्हें शार्क्स या और रेज, शार्क्स एंड रेज कहा जाता है। इनमें से हम पहली शार्क जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्कॉलियोडॉन या कुत्ता मछली। इस मछली का जो फेस होता है या इसका जो जबड़ा होता है, उसके कारण शेप चेहरे का ऐसा दिखाई देता है जैसा कुत्ते का फेस हो, तो इसलिए इसे कुत्ता मछली भी कहा जाता है। कॉन्ड्रिक्थीज में पाई जाने वाली मछलियाँ दैट इज़ शार्क्स एंड रेज में, जैसा कि मैंने बताया, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होता है। इसमें त्वचा पे जो स्केल पाए जाते हैं वो प्लेकॉइड स्केल प्रकार के होते हैं। इनके इंटेस्टाइन में एक वॉल्व पाया जाता है जिसको स्पाइरल वॉल्व कहते हैं। और चौथा गुण जो कॉन्ड्रिक्थीज का है वो है इनमें गिल छिद्रों के ऊपर एक गिल कवर या ऑपरक्यूलम नहीं पाया जाता। तो कॉन्ड्रिक्थीज के गुण यदि आपसे पूछे जाएं तो क्या क्या हैं? एक है कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन, त्वचा पर प्लेकॉइड स्केल, इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल्व और ऑपरक्यूलम का एब्सेंस या ऑपरक्यूलम का नहीं पाया जाना। अब हम आते हैं स्कॉलियोडॉन पर। स्कॉलियोडॉन पूरी दुनिया में सभी समुद्रों में पाई जाती है। भारत के तटीय इलाकों में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मछली एक शिकारी मछली है और वोरेशस फीडर है, मतलब बड़ी तेज़ी से काफ़ी मात्रा में यह भोजन मीट का भोजन ग्रहण कर सकती है, मतलब अपने शिकारियों को अपने शिकार को बड़ी तेज़ी से खा सकती है। यह एक एक्टिव स्विमर है और समुद्र में बड़ी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकती है। इसकी लंबाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। शरीर सिर, धड़ और पूंछ या हेड, ट्रंक और टेल में बटा हुआ होता है। आँखों के जस्ट पीछे 5 गिल क्लेफ्ट्स दिखाई देते हैं। इसके धड़ में आपको पेयर्ड फिन्स दिखेंगे। आगे वाला पेयर्ड फिन पेक्टोरल फिन और पीछे वाला पेल्विक फिन कहलाता है। पूंछ पर एक कॉर्डल फिन पाया जाता है। स्कॉलियोडॉन में एक लैटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, इसीलिए इसके पार्श्वों पर एक लंबी काली लाइन दिखाई देती है। ये बैलेंसिंग के लिए होता है। लैटरल लाइन सिस्टम इसके बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होता है। स्कॉलियोडॉन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल और फीमेल को हम बाहर से अलग से पहचान सकते हैं। मेल्स में एक जोड़ क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। शार्क्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी है, इसलिए स्कॉलियोडॉन भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की है। यह मनुष्यों के लिए भोजन का काम करती है। बहुत से देशों में इसे भोजन के रूप में खाया जाता है। स्कॉलियोडॉन
एक ओवोविविपैरस प्रकार की मछली है, मतलब यह अंडे नहीं देती। इसके अंडे यूटरस में ही एक स्टेज तक डेवलप हो जाते हैं और यंग एम्ब्रियो जो कि 3 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है करीब, वो यूटरस में ही एक अवस्था तक विकसित होने के बाद प्लेजेंटा से जुड़ी हुई अवस्था में जन्म दिए जाते हैं ऐसे एम्ब्रियो। योक स्टॉक जो है वो योक सैक प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है और प्रारंभिक विकास जो है इन एम्ब्रियोज़ का प्लेजेंटा से जुड़े जुड़े ही होता है। तो इस प्रकार स्कॉलिडॉन एक ओवोविविपैरस प्राणी के रूप में जाना जाता है। ओवोविविपैरस प्राणी का अर्थ होता है जो ना तो एग ले करते हैं, ना अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ये बीच वाली अवस्था है। अर्ध विकसित एम्ब्रियो जो कि प्लेजेंटा से शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, योक सैक प्लेजेंटा से, और उस प्लेजेंटा की हेल्प से भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हुए आगे विकसित होता है। तो ये था स्कॉलिडॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स।